बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द लोएस्ट विद ऑप्शन ए लेड, बी कार्बन, सी सिलिकॉन और डी टिन। तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। बच्चों कि एक आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों ठीक है, अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करें ना तो ये सारे क्या है, ग्रुप 14 के कार्बन फैमिली वाले एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें, है ना। तो ये कैसे होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो जर्मेनियम तो चलो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, सो लेट्स इग्नोर दैट। क्या क्या गिवन है? कार्बन, सिलिकॉन, टिन और लेड। तो क्या होता है बच्चों कि जितना न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा उतना बेटर न्यूक्लियस का उस पर होल्ड होगा अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, और जितना दूर होगा यानी कि जितना साइज बढ़ेगा उतना उस पर कम अट्रैक्शन फोर्स लगा पाएगा न्यूक्लियस और वो आसानी से निकल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी ज्यादा साइज वाले एटम्स के अंदर, है ना। तो ग्रुप 14 में भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, वी नो कि एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होते हैं, मगर क्या होता है कि जो लेड के केस में यहाँ पे क्या आ जाता है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से ना, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से लेड का साइज ड्रास्टिकली थोड़ा डिक्रीज रहता है। ठीक है, इस वजह से होना तो ये चाहिए था कि जो आपका लेड है उसकी मिनिमम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट, मगर ड्यू टू दैट लेंथेनाइट कंट्रैक्शन ड्रास्टिक डिक्रीज इन साइज ऑफ लेड कॉजेज द साइज ऑफ टिन टू बी मोर और मोर एप्रिशिएबल। इस वजह से क्या होता है, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाता है वो कैसा आता है, कार्बन, सिलिकॉन, लेड और टिन। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिन, जिसका सिंबल होता है Sn। तो ऑप्शन होता है डी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।